हेलो एवरीवन, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन कोच मधुलिका। एक डायबिटिक पेशेंट की लाइफ अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन होती है और इसके अलावा शरीर में जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं। आज हम डायबिटीज़ के एक ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल आपके अंदर हेल्दी जो फैट सेल्स होते हैं उनको ही खाने लगता है। और कई बार अगर ग्लूकोज लंबे समय तक हाई रहे तो ये कंडीशन डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। इस कंडीशन में एक डायबिटिक पेशेंट का वज़न लगातार कम होता जाता है और ये सिम्टम है। और कई बार अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड कीटोएसिडोसिस और डायबिटिक कोमा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोएसिडोसिस या फिर डायबिटिक कोमा क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके अलावा डायबिटिक कोमा की स्टेज तक पहुंचने से पहले इसको घर पर ही किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि शुरुआती सिम्टम्स के साथ तो हम इसको इलाज कर सकते हैं घर पर ही, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में अगर लापरवाही की जाए, इसको डिले किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीटोएसिडोसिस और डायबिटिक कोमा क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटिक कोमा एक शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर इसको सही समय पर ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और ये सभी को पड़ती है, पर डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बनता नहीं है और अगर बनता है तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। इस वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने लगता है। क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ने लगता है इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता एनर्जी के लिए, और बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो इस कारण हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस और लो और वीक फील करती है। लेकिन हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। जब बॉडी के सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता है एनर्जी के लिए तो वो क्या करती है, वो फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है टू गेट द एनर्जी। और इस तरह फैट सेल्स के ब्रेकडाउन से एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं कीटोन्स। सो इन दिस प्रोसेस जिसमें बॉडी के एनर्जी के लिए फैट्स को ब्रेक डाउन करती है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कीटोन्स को डेवलप करती है, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कीटोएसिडोसिस। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारी ही लापरवाही से लगातार शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाए या फिर हाई रहे, कंटिन्यूअस एक ही लेवल पर हमेशा कंटिन्यू हाई बनी रहे, तो ये कंडीशन कारण बनती है इस बीमारी का, जिससे हमारी बॉडी का एसिड बेस डिस्टर्ब हो जाता है। दिस अफेक्ट्स ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो हार्ट। ये कंडीशन प्राइमरीली टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। अब ऐसी कंडीशन आती क्यों है? अगर आपका डायबिटीज़ बहुत टाइम से अनकंट्रोल्ड चल रहा है, यानी कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने डायबिटीज़ को, या फिर आपका शुगर लेवल काफ़ी टाइम से हाई भी चल रहा है, तो इसके अलावा आपके खाने के बीच में काफ़ी लंबा लंबा गैप रहता है, आप लापरवाही करते हैं, या फिर बीच बीच में आप अपनी पूरी की पूरी मील्स को ही स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में या तो कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर कई बार इन्फेक्शंस भी होते हों। इसका एक और भी कारण होता है स्ट्रेस का बढ़ जाना या फिर लगातार स्ट्रेस में बने रहना। तो ये कई सारे कारण होते हैं और ये भी देखा जाता है कि आपकी दवाइयाँ आपने प्रॉपर ली हैं या नहीं, या फिर आपने इंसुलिन को मिस किया है। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो आपने इंसुलिन को मिस किया है, तो इस कंडीशन में भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
और पेशेंट की कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी पता लग जाते हैं। और इसका सबसे पहला सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग का आना, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होने लगती है। दूसरा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और आपको जो है एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको यूरिन पास होगा। इसका कारण होता है कि बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज और कीटोन्स को यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट करती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी होता है। इस कारण आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, आप बहुत ज़्यादा थर्स्ट भी फील करते हैं। इसमें कई बार ये भी देखा जाता है, एक चीज़ समस्या और इसमें देखी जाती है, वो होती है सांस लेने में तकलीफ़ होना, जिसे हम ब्रेथलेसनेस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कीटोन्स, हमारे लंग्स को और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और इस कारण हम रैपिडली ब्रीथ करने लगते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है। कुछ माइनर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कफ एंड कोल्ड का होना या फिर पल्स रेट का बढ़ना। ऐसे भी सिम्टम्स इसमें कई बार देखे जाते हैं। और इसका एक बहुत ही मेन सिम्टम्स भी जो सिम्टम होता है वो भी देखा जाता है कि जो पेशेंट होता है उसके मुंह से फ्रूटी स्मेल आने लगती है। डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में कीटोन्स की वजह से ये स्मेल आती है, जो कि एक फ्रूटी स्मेल की तरह होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर इंसुलिन थेरेपी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो इसका नेचुरल ट्रीटमेंट होता है थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब थोड़ा टाइम टेकन होता है। इमरजेंसी में तो आप नहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अगर आपका ऐसे कंडीशन रहती है तो कर सकते हैं। वो होता है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए। इसके कारण फैट्स जो होंगे, फैट सेल्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे और एक्सेसिव कीटोन्स नहीं बनेंगे, और आपकी बॉडी ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करेगी फॉर द एनर्जी। कीटोएसिडोसिस जैसी समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि दवाइयों का सही समय पर सेवन करना, नियमित रूप से अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो आपको इंसुलिन लेना, और अपने इंसुलिन को बिल्कुल भी मिस ना करना, अपने मील्स को सही समय पर लेना और उनको बिल्कुल भी मिस ना करना। वेट लॉस के लिए कई बार लोग ये करते हैं। और इसके अलावा अगर आप नेचुरल प्रोसेस से अपने डायबिटीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि डाइट के द्वारा जब भी आप अपने शुगर को डाउन करते हैं तो हमेशा ही उसको मॉनिटर करें। समय समय पर अपने डाइटिशियंस के कांटेक्ट में रहें और उसको पूरा अपडेट करें, ताकि आपकी डोजेस एडजस्ट कर सकें। कीटोएसिडोसिस के ऊपर इतने विस्तार से चर्चा करने का एक यही कारण है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कभी भी बढ़ने ना दें और उसको हमेशा ही कंट्रोल में रखें, जिससे कि आपके फैट सेल्स ब्रेक डाउन नहीं होगा और आपकी बॉडी के अंदर कीटोएसिडोसिस जो है वो डेवलप नहीं होगा और ना ही ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होगी। आज हमने बात की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसके अलावा और भी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और कुछ आई ओपनिंग भी रहा होगा। और फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।